बेटा? So today we will discuss about reproductive system of Taenia solium, ठीक है? And it is a hermaphrodite like liver fluid. Liver fluid की तरह ये भी hermaphrodite है. Hermaphrodite. It means it has both type of sex organ, male as well as female. तो दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, लाइक लीवर फ्लूइड, ठीक है. एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मैच्योर अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटेंड्री. जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पहले मैच्योर होंगे, ठीक है. और जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, हर एक प्रोग्लोटिड्स में, ठीक है, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन्स आर मैच्योर अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाएंगे और उस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटेंड्री. ये पता चल गया बेटे? प्रोटेंड्री किसको बोलेंगे? पता चल गया हरमान? किसको बोले? प्रोटेंड्री का मतलब क्या है? जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले मैच्योर होंगे, ठीक है. सो लेट्स सी फ्रॉम डायग्राम. पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन. तो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड्स showing both type of sex organs. ठीक है, नजर आ रही है बेटे स्ट्रक्चर आपको? इस साइड में लेटरल नर्व कोड, inner to lateral nerve cord there is a lateral longitudinal excretory canal. Lateral longitudinal excretory canals, these are transverse. प्रोग्लोटिड्स की साइड में जो आपको नजर आ रही है ये लेटरल नर्व कोड है, और इनर टू लेटरल नर्व कोड देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, जो कि प्रोग्लोटिड्स की पोस्टीरियर पोर्शन में एक दूसरे को ट्रांसवर्सली ज्वाइन कर रही हैं. यानी कि इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल. दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल. और जो पोस्टीरियर पोर्शन है प्रोग्लोटिड्स का, वहाँ भी एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है ट्रांसवर्सली, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल, ठीक है. तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें नीचे सबसे पहले वाइटेलाइन ग्लैंड, वाइटेलाइन ग्लैंड से वाइटेलाइन डक्ट, और वाइटेलाइन डक्ट जो है वो ओपन कर रही है ओ टाइप में,
ठीक है। वाइटलाइन ग्लैंड से जो ऊपर की तरफ छोटी सी डक्ट नजर आ रही है इसको बोलेंगे वाइटेलाइन डक्ट, और वाइटेलाइन डक्ट के ऊपर जो है वो U टाइप में ओपन करेगी ये वाइटेलाइन डक्ट, ठीक है। ओविडक्ट आ गई ऊपर वाली साइड पे ओविडक्ट, और साइड में दो ब्रीजेस हैं जिनको हम बोलेंगे इस्थेमस, और इस्थेमस की दोनों तरफ लोबुलेटेड ओवरीज नजर आएंगी, लोबुलेटेड ओवरीज, ठीक है, विच कंटेन फॉलिकल्स है। तो ओवरीज है और ओवरी के अंदर ओवा की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। इस तरफ भी सेम, और ओवरी से जो स्मॉल डक्ट राइज कर रही है ये जंक्शनल एरिया है, यानी कि ये ब्रिज है, ठीक है, इसको बोलेंगे इस्थेमस। और जब जहां पे दोनों साइड के इस्थेमस एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं वहां से पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ यानी कि U टाइप की तरफ एक डक्ट जा रही है जिसको बोलेंगे ओविडक्ट। समझ आ रहा है बेटे? साथ में ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। उसके बाद देखो इसी U टाइप में वेजाइना भी ओपन करेगी, और ओपन करने से पहले वो एक स्वेलिंग में सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको बोलेंगे रिसेप्टिकुलम सेमिनिस। और अगला जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसको बोलेंगे वेजाइना, और वेजाइना जो है वो कॉमन जेनिटल एट्रियम में ओपन कर रही है जाके थ्रू फीमेल जेनिटल अपर्चर। तो फीमेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू जो है वो कॉमन जेनिटल एट्रियम में ओपन कर रही है वेजाइना की टिप में जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे फीमेल जेनिटल अपर्चर, ठीक है। एंड इट ओपन्स इनटू अ कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज जेनिटल एट्रियम, जहाँ पे मेल जेनिटल अपर्चर भी ओपन करेगा आके, ठीक है। तो ये कॉमन पोर्शन है। और U टाइप की सराउंडिंग में आपको ग्लैंड नजर आएगी जिसको बोलेंगे महलिस ग्लैंड। तो U टाइप से ही एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो इंटीरियर पोर्शन को रन करेगी। ऑलमोस्ट एंटायर लेंथ ऑफ प्रोग्लोटिस इट रन्स फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट रन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑलमोस्ट होल लेंथ ऑफ प्रोग्लोटिस, ठीक है। पूरी की पूरी लेंथ में आपको ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको बोलेंगे यूट्रस। और इसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, फर्टिलाई एग प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। और जो मेल पार्ट है उसमें न्यूमरस टेस्टिस present all over, प्रोग्लोटिड्स। पूरी की पूरी प्रोग्लोटिड्स जो है स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर से फिल्ड है जिसको हम बोलेंगे टेस्टिस। सो दीज स्मॉल राउंडेड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेस्टिस which are numerous in number। बहुत सारे टेस्टिस राउंडेड स्कैटर्ड स्मॉल
डक्ट है, दीज आर टेस्टिस, ठीक है, स्मॉल राउंडेड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर्स, दीज आर टेस्टिस, और ईच टेस्टिस लीड इनटू फाइन डक्ट, ठीक है, दैट इज वासा एफरेंशिया और वास एफरेंस, सिंगुलर वास एफरेंस एंड प्लूरल वासा एफरेंशिया. So these fine ducts are vasa efferentia. Vasa efferentia. They join to form vas deferens. जो फाइन डक्ट्स हैं उनको बोलेंगे वासा एफरेंशिया, और वो ज्वाइन करके एक मेन डक्ट बना रही है जिसको हम बोलेंगे वास डेफरेंस. तो ये वास डेफरेंस है which open into common genital atrium. common genital atrium में ओपन करेगा थ्रू, common genital atrium में ओपन करेगी थ्रू मेल genital aperture, मेल genital aperture, ठीक है. तो जो फाइन डक्ट आपको नजर आ रही है इनको बोलेंगे वासा एफरेंशिया, और वासा एफरेंशिया ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, वास डेफरेंस, एंड वास डेफरेंस ओपन इनटू कॉमन जेनिटल एट्रियम, ठीक है. तो जो यहाँ पे आपको साइड में स्वेलिंग नजर आ रही है इसको बोलेंगे जेनिटल पेपिला, और जेनिटल पेपिला के बीच में जो पोर्शन है, कैविटी है, उसको क्या बोलेंगे, जेनिटल एट्रियम. और ये कॉमन ओपनिंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेल जेनिटल अपर्चर भी ओपन यहाँ पे करेगा और फीमेल जेनिटल अपर्चर भी यहाँ पे ही ओपन करेगा, इसको बोलेंगे जेनिटल एट्रियम, ठीक है. और जो वास डेफरेंस है ये ओपन करने से पहले कोपुलेटरी ऑर्गन बनाएगी, ठीक है, यानी कि वासा एफरेंशिया लीड इनटू वास डेफरेंस, वास डेफरेंस लीड इनटू सीरस, ठीक है, विच इज कोपुलेटरी ऑर्गन, जिसके बीच में सेंट्रल पोर्शन में डक्ट लाइक एरिया है, डक्ट है, और बाहर एक शीथ है, तो उसको बोलेंगे सीरस. और सीरस ओपन इनटू कॉमन जेनिटल एट्रियम थ्रू मेल जेनिटल अपर्चर, ठीक है. तो जेनिटल एट्रियम जो है वो कॉमन ओपनिंग है मेल जेनिटल एट्रियम के लिए और फीमेल जेनिटल एट्रियम के लिए. तो ये ड्रॉ कर ली बेटे स्ट्रक्चर आपने. टेस्टिस, टेस्टिस आर न्यूमरस एंड स्मॉल राउंडेड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर. और जो ये फाइन डक्ट है इनको बोलेंगे वास, वास एफरेंस, एक को बोलेंगे वास एफरेंस और सभी फाइनर डक्ट को बोलेंगे वासा एफरेंशिया, ठीक है. ये आ गई वास डेफरेंस, वास डेफरेंस. उसके आगे कोपुलेटरी ऑर्गन सीरस, 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 दिस इज जेनिटल पेपिला, जेनिटल पेपिला. यूट्रस, यूट्रस विद कैप्सूल, ओवरी, isthmus, oviduct, vagina, receptaculum, seminis, receptaculum seminis, Mallis gland, Mallis gland, two type,
ठीक है, ootyte, इसको लिख लो vitelline duct, vitelline gland, vitelline gland, और नीचे लिख लो नीचे लिख लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली बेटे। तो अब आपकी बुक में देखो पेज नंबर 189 में, टीनिया सोलियम इज hermaphrodite having both type of sex organ, male and female, and male sex organs are mature earlier than female sex organ, and such a condition is known as protandry, ठीक है। So first of all, male reproductive organ. Male reproductive organ includes testes, vas efferentia, vas deferens, serous, penis और सीनर, ठीक है, serous और penis, एंड जेनिटल एट्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिस आर न्यूमरस स्मॉल राउंडेड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर, न्यूमरस स्मॉल राउंडेड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोग्लोटिड्स में प्रेजेंट है राउंडेड स्कैटर्ड एंड न्यूमरस स्ट्रक्चर, ठीक है। They lie in the parenchyma near the dorsal, then the ventral surface of the body. They produce spermatozoa, और इनका काम क्या है, स्पर्मेटोजोआ की प्रोडक्शन करना, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन करना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। नाउ वास एफरेंशिया, each testis leads into finer ducts, and these finer ducts are known as vasa efferentia, ठीक है। वास एफरेंशिया लीड इनटू वास डेफरेंस, ठीक है। तो वासा एफरेंशिया जो है वो वास डेफरेंस में ओपन कर रही है, ठीक है। एंड वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस ओपन इनटू जेनिटल एट्रियम इन द फॉर्म ऑफ सीरस। जो वास डेफरेंस की टर्मिनल पोर्शन है वहां पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको क्या बोलेंगे, सीरस और पेनिस, ठीक है। स्ट्रेट मस्कुलर प्रोट्रूसिवल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। स्ट्रेट मस्कुलर प्रोट्रूसिवल स्ट्रक्चर नोन एज पेनिस और सीरस, ठीक है। इट इज एनक्लोज्ड इन ए फॉर्म शीथ नोन एज सीरस सैक। It opens by male genital pore into the common genital atrium. तो मेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू ये ओपन कर रहा है किसमें, कॉमन जेनिटल एट्रियम। पता चल गया बेटे। जेनिटल एट्रियम इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कप लाइक चैनल। इट कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर बाय ए कॉमन जेनिटल पेपिला, ठीक है। तो ये कॉमन जो जेनिटल एट्रियम है ये आउटसाइड कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू जेनिटल पेपिला, ठीक है। जेनिटल पेपिला के थ्रू ये एक्सटीरियरली कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सटीरियर कम्युनिकेट कर रहा है ये, ठीक है। पता चल गया। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, ootyte, uterus, vitelline gland and genital atrium. So first of all, ovary, large organ, it consists of two rounded structure, two rounded or oval bodies joined by narrow bridge, that is isthmus, ठीक है। दो जो ओवरी के पार्ट है, राइट और लेफ्ट लोब जो है ओवरी के, ठीक है, दे आर ज्वाइंट थ्रू ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे isthmus, ठीक है, isthmus. Each ovarian lobe is composed of a large number of small radiating follicles.
तो ओवरी के बीच में फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं जिनका रोल जो है ओवा फॉर्मेशन में है। ठीक है, पता चल गया बेटे। देन ओविडक्ट, अ वेरी शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, रन पोस्टीरियरली फ्रॉम isthmus एंड जॉइंट्स ऊ टाइप। ठीक है, जो isthmus से जहां पे दोनों साइड के isthmus आपस में मीट कर रहे हैं, उसके मिडिल पोर्शन से पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन कर रही है और जाके किसको ज्वाइन कर रही है, ऊ टाइप को। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट भी ऊ टाइप में ओपन करेगी। ठीक है, उसके बाद वेजाइना, जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसका एक एंड ओपन कर रहा है किसमें, कॉमन जेनिटल एट्रियम में। ठीक है, उस ओपनिंग को बोलेंगे फीमेल जेनिटल अपर्चर, यानी कि वेजाइना ओपन्स इनटू जेनिटल एट्रियम, कॉमन जेनिटल एट्रियम थ्रू स्मॉल अपर्चर नोन एज फीमेल जेनिटल एट्रियम। और दूसरी तरफ देखो, ये ऊ टाइप को ज्वाइन करने से पहले इसकी यहाँ पे डायलेशन होगी, इट डायलेट्स इनटू ए स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रिसेप्टिकुलम सेमिनिस, रिसेप्टिकुलम सेमिनिस। ठीक है, एंड देन ज्वाइन ऊ टाइप। ठीक है, उसके बाद ये ऊ टाइप को ज्वाइन करती है। ठीक है, उसके बाद देखो ऊ टाइप से ही एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका प्रॉक्सिमल पोर्शन ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर पार्ट है ये, लेकिन जब ये, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है पोर्शन, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड बन गया। इस ब्रॉड पोर्शन को, जिसका प्रॉक्सिमल पोर्शन ट्यूब लाइक है, इस ब्रॉड पोर्शन को क्या बोलेंगे, यूट्रस। इट इज फिल्ड विद कैप्सूल, और कैप्सूल क्या है, फर्टिलाइज्ड है। तो फर्टिलाइज एग से ये फिल्ड है, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। और इस पोर्शन को, इस पार्ट को बोलेंगे यूट्रस। तो यूट्रस फिल्ड विद कैप्सूल, यूट्रस इज फिल्ड विद कैप्सूल। पता चल गया बेटे। उसके बाद ऊ टाइप, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये वाली ऊ टाइप, इट इज ए शॉर्ट कॉमन ट्यूब फॉर्म बाय यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड वेजाइना। ओविडक्ट और, ठीक है, ओविडक्ट और वेजाइना की यूनियन से जो आगे स्ट्रक्चर बन रही है उसको क्या बोलेंगे, ऊ टाइप, सराउंडेड बाय यूनिसेलुलर मैलिस ग्लैंड। ठीक है, दैट ओपन इनटू इट। तो मैलिस ग्लैंड भी कहाँ पे ओपन कर रही है, ऊ टाइप में। इट रिसीव ए वाइटलाइन डक्ट फ्रॉम बिहाइंड एंड गिव्स ऑफ ए लॉन्ग यूट्रस इन फ्रंट। तो देखो पोस्टीरियर पोर्शन से, पोस्टीरियर पोर्शन में जो वाइटलाइन डक्ट है वो भी किस में ओपन कर रही है, ऊ टाइप में। और जो इसका फ्रंट पोर्शन है वहां से एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, राइज कर रही है, जिसका प्रॉक्सिमल पोर्शन ट्यूबुलर है लेकिन डिस्टल पोर्शन थोड़ा डायलेट है। ठीक है, उसको बोलेंगे यूट्रस। तो ऊ टाइप के फ्रंट पोर्शन से यूट्रस का ओरिजिन हो रहा है और पोस्टीरियर पोर्शन जो है वहां पे वाइटलाइन डक्ट आके ओपन कर रही है ऊ टाइप के। ठीक है, उसके बाद पहले यूट्रस। तो यूट्रस पता लग गया, वाइड स्ट्रेट सिंपल ब्लाइंड ट्यूब। ठीक है, वाइड है, स्ट्रेट है, सिंपल है और ब्लाइंड, यानी कि एक एंड इसका ओपन कर रहा है ऊ टाइप में, लेकिन जो डिस्टल एंड है वो क्लोज्ड है। ठीक है, ब्लाइंड एंड है वो, उसको बोलेंगे ब्लाइंड। तो जिस तरफ ओपनिंग नहीं है उस क्लोज्ड एंड को बोलेंगे ब्लाइंड एंड। पता चल गया, इट इज फिल्ड विद कैप्सूल। उसके बाद देखो वाइटलाइन ग्लैंड, लार्ज लोबुलेटेड ऑर्गन एट पोस्टीरियर एंड ऑफ प्रोग्लोटिड्स। It gives short vitelline duct towards forward and which open into O type. Zygote receive a large yolk cell from vitelline gland through vitelline duct.